वर्मा जी, आप ही के पास आ रही हूं। पहले प्रश्न सुन लीजिएगा। आपकी नेता सोनिया गांधी, आपके नेता राहुल गांधी, उनके लिए कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। गद्दार शब्द, देशद्रोही शब्द, सब कुछ कहा, मैं आ रही हूं, सब कुछ कहा जा रहा है राहुल गांधी जी के बारे में, सब कुछ कहा जा रहा है सोनिया गांधी जी के बारे में, और आप लोग खामोश हैं। और एक्सपोज कर दीजिए ना इनको, होने दीजिए चर्चा सदन में। ये डिमोरलाइज करने का इनका एक तरीका है कि कीचड़ में पत्थर मारो और उसे उछालो। तो कीचड़ कौन है यहाँ? प्लीज डिमोरलाइज हो गए। एक मिनट, हाँ बोले। मैं ये बताना चाहता हूँ संबल से शुरू करके कि संबल में सरकार की इंटेलिजेंस फेलियर थी। संबल चर्चा का विषय नहीं, मैं केवल फाइनल कर रहा हूँ। अपना विपक्ष इकट्ठा साथ में नहीं है। एक सेकंड, अडानी के मामले में समाजवादी पार्टी भी साथ नहीं है। नहीं, आप अपने नेता पर मैं संबल पे चर्चा कर लूंगी। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अडानी वाले मामले में आज यहाँ पर आकर तो प्रवक्ता पूछ रहे हैं, वहाँ समाजवादी साथ नहीं है। अडानी वाले मामले में अलग अलग। अच्छा, एक मिनट रुकिए, अब आइए अजय वर्मा जी। सर एक मिनट प्लीज, एक एक करके बात कर लूं। मैं आपसे बोल रही हूँ अजय वर्मा जी, आपके तो नेता सर्वोच्च नेता है ना, सबसे सीनियर लीडर हैं सोनिया गांधी जी, उनके बारे में सदन में अगर कुछ बातें कही जा रही हैं, सदन के बाहर कही जा रही हैं, राहुल गांधी जी को क्या क्या नहीं कह रही है बीजेपी, तो क्या एज अ कांग्रेसी आपका ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप एक्सपोज करें शिवम त्यागी जी को? अरे भाई, हम ये बता रहे हैं तो आप सुन तो लीजिए। वो बीच में बेचैन हो गए, जो उनको एक्सपोज कर रहे हैं तो कूद रहे हैं जैसे पॉपकॉर्न उछलता है तवे पर, ऐसे उछल रहे हैं। बोले। जोर शोरों से देश को खतरा है। जैसे अडानी के खिलाफ मुकदमा अमेरिका की कोर्ट में दर्ज हुआ, वहां वारंट इशू हुए, इस देश में क्यों नहीं उसके खिलाफ, अगर वो खतरा है और वो सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, अरेस्ट करा कोई, तो इसका मतलब देश की सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स एक मिनट शिवम त्यागी जी, एक मिनट, मुझे ये जानना है, दायित्व को भूल रही है, ये भूल गए सिवाय इसके। सर एक मिनट, मेरी बात नहीं समझा, ये भूल गए। नहीं, वो मैं कह रही हूँ कि ये अपने दायित्व को भूल गए। चलिए मान लिया मैंने कि सरकार तो अच्छा काम नहीं कर रही है, इसलिए आप विपक्ष में इनके खिलाफ बार बार आप मुद्दा उठा रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ एज अ कांग्रेसी, जी, क्या आप लोग ये नहीं चाहेंगे कि चाहे सोनिया गांधी हैं चाहे राहुल गांधी हैं, उनके बारे में जितने भी अनाप शनाप बयान दिए बीजेपी ने, वो एक्सपोज हो जाएं? इसके लिए क्या किया आपने? बस इसके कि अडानी अपने नेताओं के लिए आपने क्या किया बताइए। प्राची जी, ये गॉडसे की विचारधारा को चलाते हैं, महात्मा गांधी के लोग हैं, ये एक मारेंगे हम दूसरा गाल भी कर देंगे, ये हमारी तरफ कर दीजिए। सुनते रहेंगे सत्य को सोनिया गांधी जी के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में झूठे आरोप लगाते रहेंगे और सुनते रहेंगे आप लोग। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने। आपको बुरा नहीं लग रहा है? नहीं, इनको नहीं, आपको बुरा नहीं लग रहा? ये झूठ बोलते हैं, जोर से बोलो, बार बार बोलो, तेज बोलो, झूठ बोलो। मैं फाइनल कर रहा हूँ, मैं फाइनल कर रहा हूँ 10 सेकंड प्राची जी, कुछ नहीं होगा सर। मैं तो ये उम्मीद कर रही थी अजय वर्मा जी मुझे यहाँ ये बोलेंगे कि जैसे राहुल गांधी जी के खिलाफ बीजेपी ने कई जगहों पर डिफेमेशन के केस लगाए हैं, केस दर्ज किए हैं, आप बीजेपी के खिलाफ केस दर्ज कर देंगे, आप चले जाएंगे कोर्ट पे कि हमारे नेता के खिलाफ अनाप शनाप बातें की जा रही है, कोई आधार नहीं है। आपने एक बार नहीं कहा सर, आप तो आईना गांधीवादी सब कुछ बताते रहे। बस शिवम त्यागी जी, एक मिनट, प्रदीप पाटिल जी, ये बात जो मैं कह रही हूँ, देखिए इंडिया गठबंधन में जो नेता हैं उनकी सीनियरिटी, मैं आ रही हूँ बस सर, उसकी गंभीरता, इन सब पर तो आप लोग चर्चा करते होंगे। सोनिया गांधी के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में जो सब कुछ कहा जा रहा है, उस पर क्या स्टैंड होना चाहिए विपक्ष का? बिल्कुल शर्मनाक है। इसके लिए हमने तो जिस तरह की भाषा शैली आपने माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके हमारे योगी मुख्यमंत्री जी तक की सुनी है, आप उससे ज्यादा शर्मनाक तो इस देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति आज तक आपने सुना नहीं होगा जिस भाषा का प्रयोग ये कर रहे हैं। लेकिन अभी एक्सपोज करने की बात कर रहे थे, सबसे पहले तो ये बताइए कि अगर आपके पास मुद्दे हैं, आप सब कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, और अगर कांग्रेस ने एक मुद्दे को लेकर आए कि ये पहले डिस्कस कर लिए, तो आप अपने हट तंत्र क्यों अपना रहे हैं? आप सबसे पहले वही मुद्दा क्यों नहीं डिस्कस करना चाहते? आप सबसे पहले अडानी डिस्कस कर लीजिए, फिर जॉर्ज सोरोस भी करिए, सब कुछ करिए। हम ये चाह रहे हैं संभल भी डिस्कशन हो, किसान धरने पे बैठे हुए हैं और वहां पे उनको जेलों में भेजा जा रहा है, उसमें डिस्कशन नहीं करेंगे। लाठी खा रहा है युवा, नहीं उनको कंप्लीट करेंगे, फिर आप अपनी बात पर देखिए। लाठी खा रहा है युवा, वहां पे भ्रष्टाचार अपरंपार हो रखा है उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, उस पे आप जेल में भर रहे हैं किसानों को, लेकिन उस मुद्दे पे
पे डिस्कशन देखिए, हम सब में यहाँ पर मलूक नागर जी हैं, क्योंकि आप जिनको खुद चाहते हैं एक्सपीरियंस कि है, संसद ना चले। सर मलूक नागर जी हैं जिनको एक्सपीरियंस है कि संसद की कार्रवाई कैसे चलती है। अब उनके हवाले से, उनके मुताबिक नियम होता है, लिस्टिंग होती है तमाम क्वेश्चंस की, आपके जितने भी मुद्दे हैं उसकी, ये सारे मुद्दे अगर आप लिस्टिंग करवा देंगे, जो सर्वदलीय बैठक होती है, अगर उसमें आप रजामंदी करवा लेंगे सरकार से, तो फिर आप क्यों, फिर उस पर चर्चा नहीं करेगी सरकार, तो करिए इनको एक्सपोज। नहीं, बिल्कुल आप लिस्ट ही नहीं करेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लिस्ट किए जाते हैं। जब आप लिस्ट ही नहीं करना चाहते मुद्दों को, हमारे मुद्दों को लिस्ट नहीं करना चाहते, हम किसान पे अगर डिस्कशन करना चाहते हैं, बेरोजगारी पे डिस्कशन करना चाहते हैं, महंगाई पे, लिस्ट हुए वो मुद्दे।